हाथरस भगदड़ मामले में बाबा के एक अनुयायी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा दिया है। अलीगढ़ में बाबा के आश्रम पर आए एक अनुयायी ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपद्रव किया, जिसकी वजह से यह भगदड़ मची। अलावा इसके बाबा के अनुयायी ने सरकारी इंतजामात में भी कमी को एक बड़ी वजह बताया। दरअसल 2 जुलाई को हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ बाबा सूरजपाल का सत्संग आयोजित किया गया था। इसमें करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे और वहां भगदड़ मचने की वजह से 121 लोगों की दुखद मौत हुई थी। बाबा सूरजपाल फिलहाल अंडरग्राउंड है और एक बार सिर्फ मीडिया में आकर सफाई दी थी, लेकिन अब एक अनुयायी ने तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगा दिया है, आरोप लगा दिया है कि उपद्रव जो मचाया गया वहां वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मचाया। ये इल्जाम, ये आरोप लगाया गया है एक अनुयायी के द्वारा। बाबा बिल्कुल निर्दोष हैं। जिसमें जो भीड़ भगदड़ हुई है, इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ उपद्रवी लोग उसमें इकट्ठे हुए थे। उन्होंने की वजह से यहाँ पर भीड़ में भगदड़ मची और लोगों की जान गई है। इसमें सरकार और प्रशासन दोनों का ही दोष है। उन्होंने प्रशासन को कम तरीके से भेजा। 69 पुलिसकर्मी भेजे थे, उन्होंने क्या होता है 80,000 लोगों में कम से कम 700-800 पुलिसकर्मी भेजने थे। और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई एसआईटी रिपोर्ट में नारायण साकार हरि उर्फ बाबा सूरजपाल जाधव को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन बाबा के अनुयायियों में भी अभी बाबा पर कानूनी कार्रवाई का डर है और बाबा के अलीगढ़ आश्रम में अनुयायियों ने एक बैठक की और यह निर्णय लिया कि अगर बाबा पर किसी भी तरह का लीगल एक्शन होता है तो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और बाबा को किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाने देंगे। यह फैसला ले लिया गया है। आज में ये निर्णय लिया गया है, अगर सरकार ने बाबा के खिलाफ कोई अगर कानून कार्रवाई की गई तो हम सड़क पे उतरेंगे सारे लोग और जितने भी अनुयायी हैं आज जो सड़क हंगामा करेंगे। हम मरने मारने को बिल्कुल तैयार हैं। तो मरने मारने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं अनुयायी बाबा के लिए। वहीं सभी अनुयायी एक सुर में कह रहे हैं कि बाबा निर्दोष हैं और उस दिन जो कुछ भी घटना हुई उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल निर्दोष हैं हमारे और कोई बात नहीं है कि पाखंडी लोग हैं जो कि मांस मदिरा खा करके बाबा की बदनामी कर रहे हैं। बाबा ने कहा था तुम जाओ, तुम क्यों नहीं जा रही हो, क्यों नहीं सुन रही हो तुम? अपनी धूल की रज उठाने के लिए बाबा ने कहा था। बाबा ने कहा था ये बाबा जेल नहीं जाने चाहिए ना, हम पब्लिक सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। और का बाबा को न जान देंगे, बाबा के संग हम आए। तो अब वो चले गए हैं, उसके बाद में पब्लिक नालियों में गिरी है। उसके बाद में अगर वो गिर गए हैं, वो मर गए हैं तो बाबा की कोई गलती थोड़ी है इसमें। तो आपने देखा, एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा को मानते हैं और उनकी एक तरह से पूजा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा सूरजपाल के ससुराल के लोग ही उन्हें नहीं मानते। बाबा सूरजपाल की पत्नी के भतीजे का कहना है कि वो बाबा को नहीं मानते, लेकिन वो ये भी दावा करते हैं कि चमत्कार के रूप में लोगों की शराब छुड़ाने से लेकर उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के दावे तो सच। एटा के गोहटिया में बाबा सूरजपाल की शादी हुई है और उनकी पत्नी प्रेमवती के भतीजे किशनपाल ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सालों से बाबा और उनकी पत्नी वहां नहीं आए। बाबा सूरजपाल के आश्रम से कई किलोमीटर दूर इस वक्त हम एटा के गोहटिया गांव में आए हैं और ये गोहटिया गांव इसलिए मशहूर है क्योंकि इस वक्त चर्चा में भी है, क्योंकि बाबा के साथ जो माता श्री बैठती हैं उनका ये गांव यानी उनका मायका है। इस वक्त हमारे साथ प्रेमवती के भतीजे यहाँ पर हमारे साथ है, सूरजपाल, अपना क्या नाम है? किशनपाल नाम बताया। किशनपाल जी, कब से आप जानते हैं इनको? मैं आप बहुत काफ़ी दिनों से जानते, बचपना से मैं जानती। कौन आपका रिश्तेदार हैं? ये हमारी बुआ जी लगती हैं। कौन? जो प्रेमवती हैं वो हमारी बुआ जी लगती हैं और बाबा श्री हैं वो हमारे फूफा जी लगती हैं। यहाँ पर कब से नहीं आए? वो यहाँ जब से उनने जो है मतलब सत्संग जो शुरू करे हैं तो एक आध बार आए हुए हैं, तो आए नहीं। हाँ। आप मानते हैं आप लोग यहाँ? नहीं, मैं नहीं मानते, मैं तो किसी को ना मानते, ना काऊ देवता को मानते। और उनके ससुराल वाले मानते हैं क्या सूरजपाल जी को? आप बिल्कुल मानते होंगे। प्रेमवती भी बैठा करती हैं, आपने देखा होगा कई वीडियो उनके देखे। हाँ, बैठती हैं, बराबर पे बैठती हैं। कितने साल से आप देख रहे थे? मैं तो काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। ये भी आरोप लग रहा था कि बाबा की कई और शादियां भी हैं, ऐसे आरोप कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं है, शादी आदि कोई नहीं है। यही एक शादी है, इसके अलावा कोई नहीं? कोई शादी नहीं।
आप लोग या आपके गांव के लोग मानते हैं बाबा के चमत्कार जैसे दावे किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, चमत्कार तो मानते हैं, क्यों ना मानते हैं। क्या चमत्कार माना आपने? अरे बहुत है इनके, मतलब जो है काऊ की दारू छुटी है, काऊ का कुछ छुटो है, काऊ को कुछ भाव है। तो ये यहाँ पर किशन पाल हमारे साथ थे, जो प्रेमवती के भतीजे हैं, जो उनकी पत्नी हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर कई जगह पर लोग चमत्कार मानते हैं, लेकिन कई सालों से सूरजपाल अपने ससुराल की तरफ नहीं आए। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। एटा में गुहटिया गांव के जहां बाबा सूरजपाल की ससुराल है, उसके पड़ोस के गांव में लोग सूरजपाल से बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने बाबा होने से लेकर उनके चमत्कार करने और लोगों की समस्या दूर करने पर जिस तरह की बातें होती हैं उस पर सवाल उठा दिए। लोगों ने यहां तक कह दिया कि बाबा सूरजपाल के आश्रम में लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको ठगा जाता है। ना ये नहीं, ससुराल है घोटिया। अच्छा, यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग मानते हैं क्योंकि आपके नहीं ससुराल आपके गांव के बगल में? मैं नहीं मानते। मैं तो केवल अपने कृष्ण कन्हैया के मथुरा जी के अपने वो पूजा करते। हम जे पूजा पाठ में नहीं, हम दुनिया माने, हम तो नहीं मानते। वो कोई भगवान थोड़ा ना है। जब इतने हाथरस कांडे में मर गए तो उनके बाबा ने ठीक क्यों नहीं किया? ये सब लोगों को ऐसा कर देते हैं कि उसका ब्रांड मतलब आदमी का खत्म कर देते हैं। हाँ, खत्म कर देते हैं, ये आदमी का दिमाग खत्म करते हैं ये लोग। ऐसा वहाँ कुछ देते हैं ये लोग जो उसका दिमाग खत्म हो जाता है आदमी का, तो उसको ही वे मानने लगते। भगवान से ज्यादा पदवी उनको दी जाती है।